जंग ई। वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई लेटेस्ट मूवी जंग ई। जंग ई एक साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी नया और हटके है। वैसे इस मूवी की एक्शन सीक्वेंस और ट्विस्ट देखने में आप सबको काफी मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी के शुरुआत में HQ क्रोनॉइड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सिमुलेशन की ट्रायल कर रहे थे। सिमुलेशन के दौरान खराब मौसम की वजह से सी लेवल बढ़ाया जाता है। कुछ देर बाद उसी जगह पर कैप्टन युन नामक ऑफिसर पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश की जाती है। ये सिमुलेशन देखकर हम जान पाते हैं कि ये वॉर का सीन है जो काफी सालों पहले हुआ था। कैप्टन युन अपने एनिमी से फाइट करने लगती है। साथ ही इस बीच हम सभी को एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जो काफी मजेदार और पैसा वसूल है। युन बड़े ही आराम से सभी को मारकर फाइट कर रही थी, लेकिन अचानक से वो खुद भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। कैप्टन युन अपनी टीम यानी HQ क्रोनॉइड डिपार्टमेंट के लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। ठीक तभी यहाँ एक अजीब सा रोबोट उस पर अटैक करने लगता है। युन की टीम उसे बताती है कि ये रोबोट एड्रियन के लोगों ने बनाया है और इसका नाम जिम्बो है। इस रोबोट की बैटरी उसके रेयर के साथ जुड़ी हुई है और उसे खत्म करने के लिए रोबोट के उसी एरिया में अटैक करना होगा, जिसके बाद वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। टीम से इंफॉर्मेशन लेने के बाद युन उस रोबोट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोबोट काफी ज्यादा पावरफुल था। युन रोबोट पर अटैक नहीं कर पा रही थी। साथ ही वो इतनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी कि खुद की सेफ्टी के लिए युन जगह देखकर कहीं छिप जाती है। कुछ देर बाद रोबोट युन को पकड़कर बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। वॉर की सिमुलेशन खत्म होने से पहले युन की मौत हो जाती है और वो पिछली बार की तरह इस बार भी सिमुलेशन की ट्रायल में फेल हो जाती है। इसके बाद डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कैप्टन युन से मिलने के लिए पहुंचते हैं। ऑफिसर्स की कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि युन एक कॉम्बैट AI रोबोट है जिसे वॉर में भेजने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी ऑफिसर्स युन की फाइट के बाद उसे चार्जिंग पर रखते हैं। साथ ही फाइट की वजह से उसकी सिमुलेशन को एनालाइज करके काफी चेंजेस की जाती है और फिर वो सभी युन को अपने कमरे में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में युन की टीम लीडर सीओ ह्यून अपने डायरेक्टर किम से मिलती है। सीओ इस प्रोजेक्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर थी। डायरेक्टर किम आर्मी ऑफिसर को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ देर बाद आर्मी ऑफिसर्स को यह प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। प्रेजेंटेशन की शुरुआत 2135 साल में होती है। रिसोर्सेज की कमी होने के साथ साथ सी लेवल और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से इंसानों को सर्वाइव करने के लिए दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ा था। इसी वजह से स्पेस में काफी सारे शेल्टर्स बनाए गए थे, जिनमें से शेल्टर नंबर 8, 12 और 13 ने खुद को एड्रियन रिपब्लिक का शेल्टर डिक्लेयर कर दिया था और इसी वजह से पिछले 40 सालों से एड्रियन रिपब्लिक के साथ एलिड फोर्सेस की जंग हो रही है। पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी आर्मी फोर्स कॉम्बैट AI कैप्टन युन को वॉर में इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। आर्मी ऑफिसर्स को युन के पोटेंशियल पर विश्वास नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी युन की वजह से ये लोग काफी वॉर्स हार चुके थे। आर्मी फोर्स युन के बारे में बार बार नेगेटिव बातें कर रहे थे। उन सभी का कहना था युन का इस्तेमाल वॉर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा की तरह उसकी वजह से हम सभी हार जाएंगे। आर्मी ऑफिसर्स की बातों से सीओ को काफी बुरा लग रहा था। ऑफिसर्स को जवाब देने के लिए सीओ कहती है कि कॉम्बैट AI युन में रियल लाइफ वॉरियर कैप्टन युन के ब्रेन की सारी पॉजिटिव डेटा दी जाएगी, जिससे कि वॉर के समय युन कमजोर न पड़े। साथ ही इस बार कॉम्बैट AI युन को काफी अच्छी तरह से बिल्ड किया गया है और इसकी मदद से युन मेंटली और फिजिकली काफी शक्तिशाली हो चुकी है। सीओ युन की गारंटी लेकर कहती है इस बार कॉम्बैट AI युन से किसी तरह की भी गलती नहीं होगी। सीओ का कॉन्फिडेंस देखकर आर्मी ऑफिसर्स को सीओ की बातों पर भरोसा होने लगता है और वो सभी युन को कॉम्बैट AI बनाकर वॉर में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आर्मी ऑफिसर्स की एक शर्त थी। ऑफिसर्स का कहना था वॉर से पहले हम सभी कॉम्बैट AI युन की सिमुलेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, जिससे कि हम सभी को उसके पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा। डायरेक्टर किम और कॉम्बैट AI युन की लीडर सीओ से बात करने के लिए तैयार थी। साथ ही किम सीओ से बेहद इम्प्रेस्ड था, क्योंकि सीओ की वजह से उन सभी को ये डील मिल गई। किम इस डील के लिए सीओ को अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही साथ इसी दौरान वो दोनों चेयरमैन सर के बारे में बातें करने लगते हैं। असल में HQ क्रोनॉइड डिपार्टमेंट के चेयरमैन की वजह से कॉम्बैट AI युन को बनाया गया है। कॉम्बैट AI युन चेयरमैन का सपना था।
कैप्टन युन नामक ऑफिसर रियल लाइफ वॉरियर थी, लेकिन वॉर में फाइट करते करते उनकी मौत हो गई। साथ ही चेयरमैन और कैप्टन युन एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते थे। कैप्टन युन की सेक्रीफाइस को लोगों के सामने लाने के लिए चेयरमैन एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो कॉम्बैट एआई की तरह काम करे, और इस काम के लिए उन्होंने अपने सबसे खास लोगों को काम पर लगा दिया। कुछ देर बाद सीओ अपनी टीम के साथ रोबोट युन में कुछ चेंजेस करने के लिए उसके ब्रेन निकाल लेती है, क्योंकि इंजर्ड होने के बाद युन का ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था और उसकी बॉडी में पेन लेवल बढ़ाने के बाद युन अपने टीम को पहचान भी नहीं पा रही थी। इसके अलावा डिपार्टमेंट का काम खत्म करके सीओ ने अपनी टीम वर्कर जी से बात करने लगी। जे सीओ से कहता है कि मैं कैप्टन युन का बहुत बड़ा फैन हूं। भले ही आज वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि आखिरी वॉर के दौरान उनकी जीत नहीं हुई थी, लेकिन उनकी वजह से हम सभी सेफली जी पा रहे हैं। साथ ही मैं युन को अपना हीरो मानता हूं। जे की बातों से सीओ काफी खुश थी, क्योंकि आज तक सभी उससे युन को लेकर नेगेटिव बातें किया करते थे। कोई भी युन के सैक्रिफाइस के बारे में कभी भी बात नहीं करता था। सभी लोग आखिरी वॉर के बारे में बात करते हैं जिसमें युन इंजर्ड होकर हार गई थी। सीओ और जे की बातों से हम समझ पाते हैं रियल लाइफ वॉरियर कैप्टन युन सीओ की मां थी। सीओ जे से कहती है, मेरी मां कभी भी वॉर पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पैसे की वजह से वो वॉर का हिस्सा बन गई। हम सभी काफी गरीब थे, जैसे तैसे मेरी मां घर चलाती थी। फिर एक दिन मेरी माँ को पता चला कि मुझे कैंसर की बीमारी है, जिसके बाद हमें पैसों की काफी जरूरत थी, और इसी वजह से मेरी माँ वॉर का हिस्सा बन गई। वॉर का हिस्सा बनने की वजह से हमें पैसे की दिक्कत नहीं होती थी और मेरे कैंसर की सर्जरी आसानी से हो गई। लेकिन जिस दिन सर्जरी करके मैं घर वापस लौट आई, उस दिन मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। मेरी सर्जरी के समय मेरी माँ मेरे पास रहना चाहती थी, लेकिन वॉर की वजह से वो मेरे साथ नहीं रह सकी। ये बातें जानने के बाद वो दोनों काफी इमोशनल हो गए और फिर सीओ जय को काम पर लगाकर डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है। सीओ अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि सीओ को कैंसर है और उसके शरीर में धीरे धीरे कैंसर फैल रहा है। कैंसर की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक जिंदा रह सकेगी और उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। बचपन में सीओ को कैंसर था, लेकिन सर्जरी के बाद भी सीओ की बॉडी में कैंसर होने की संभावना थी। कैंसर की वजह से सीओ को गवर्नमेंट के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर उसे टाइप सी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने की सलाह देते हैं। टाइप सी की मदद से पेशेंट या फिर उसकी फैमिली पेशेंट की मौत से पहले अपनी बॉडी को गवर्नमेंट की मदद करने के लिए बेच सकती है। डॉक्टर सीओ को उसकी मां की तरह टाइप सी करने के लिए कहते हैं, लेकिन सीओ ये सब कुछ सोच समझकर करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ दिनों का समय मांगती है। अब कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। सीओ अपने मां के बारे में याद करके रो रही थी। सर्जरी के बाद जैसे ही सीओ घर वापस लौटी, ठीक तभी गवर्नमेंट के आदमी युन की बॉडी और ब्रेन का इस्तेमाल करने के लिए युन की मां से परमिशन लेने के लिए पहुंचे। युन के बारे में जानकर सीओ काफी रो रही थी, क्योंकि उसकी मां की सेक्रीफाइस की वजह से आज वो जिंदा है। साथ ही टाइप सी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद युन के पूरे परिवार की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर थी। सीओ आज भी अपनी मां को काफी मिस किया करती है और पुरानी बातों को याद करके उसे काफी अकेलापन महसूस होता है। अगले सीन में सीओ अपनी मां की बॉडी देख रही थी, जिसे गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करके रखा था। वॉर के बाद युन की बॉडी कोमा में चली गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से युन के न्यूरल कॉर्टेक्स को डेटा में बदला गया, जिसके बाद वही डेटा कॉम्बैट एआई युन में दी जा रही थी और अब भी दी जाती है। कुछ देर बाद एचक्यू, क्रोनॉइड डिपार्टमेंट, आर्मी फोर्स और चेयरमैन को कॉम्बैट एआई युन की डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए सिमुलेशन तैयार करते हैं। युन की सिमुलेशन के हिसाब से उसे हेड में इंजर्ड करना था, जिससे कि वो सभी ये देख सकें कि वॉर के समय युन कैसा रिएक्ट करेगी। युन को पूरी तरह से तैयार करके सिमुलेट फील्ड में लाया जाता है और फिर सिमुलेट शुरू करने की तैयारी की जाती है। इस दौरान डायरेक्टर किम युन को एनालाइज करने के लिए ऑन द स्पॉट उसकी इंजरी की जगह हेड से बदलकर पैरों पर करने के लिए कहते हैं। पैरों को इंजर्ड करने के बाद सिमुलेशन शुरू होती है, जिसके बाद युन को काफी पेन होने लगता है। युन की पेन की वजह से काफी आसानी से उसके ब्रेन में पेन की मात्रा बढ़ रही थी। इस बात को लेकर सभी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आर्मी ऑफिसर्स इसे रिजेक्ट कर देंगे। काफी देर तक युन को एनालाइज करने के बाद भी वो एक जैसा बिहेव कर रही थी, लेकिन अचानक से वो अपना बिहेवियर बदलती है और धीरे धीरे वो ब्रेन के कुछ और पार्ट्स को डेवलप करने लगती है। लड़ने के लिए युन अपना पेन दबाने की कोशिश करती है, लेकिन सिमुलेशन खत्म होने से पहले दोबारा युन की मौत हो जाती है। टीम वर्कर्स युन में चेंज देखकर काफी खुश थे, क्योंकि ये उन सभी के लिए एक पॉजिटिव बात थी। वहीं डायरेक्टर किम एक ही बात से काफी परेशान थे। किम का कहना था, वॉर के समय जिस जगह पर कैप्टन युन की मौत हुई थी, सिमुलेशन के दौरान भी उसी जगह पर कॉम्बैट एआई युन भी मारी जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्टर किम अपनी टीम को लेकर चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं। इस दौरान चेयरमैन ऑफिस में नहीं थे, तो उनके बिहाफ में चेयरमैन की प्रेजेंटेशन किसी और को दिखाने के लिए कहा जाता है। किम अपनी प्रेजेंटेशन चेयरमैन
चेयरमैन के अलावा किसी और को दिखाने से मना कर देते हैं। ये कहकर वो अपनी टीम के साथ अपने डिपार्टमेंट में वापस लौट आते हैं। कुछ देर बाद चेयरमैन किम और सीईओ से मिलने के लिए HQ क्रोनॉइड डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वो दोनों चेयरमैन से मिलने के लिए उनके रूम में जाते हैं और इस दौरान हम ये समझ पाते हैं कि किम भी एक रोबोट है जिसे चेयरमैन ने बनाया था। ये रोबोट चेयरमैन के हिसाब से ही चलता है, लेकिन इस बारे में किम को कुछ भी नहीं पता है और ना तो इसके बारे में बाकी लोगों को पता है। चेयरमैन सीईओ से बात करना चाहते थे, इसलिए वो किम की बॉडी को कुछ देर के लिए पॉज करके सीईओ से कहने लगते हैं कॉम्बैट AI पर मेहनत करके अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यून हमेशा की तरह पहले जैसी ही रहेगी और 2 दिनों के अंदर अंदर यून गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी और उसके बाद गवर्नमेंट यून के सिमुलेशन ट्रायल पे भी पाबंदी लगा देगी, क्योंकि दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए गवर्नमेंट यून का इस्तेमाल करेगी। चेयरमैन की बातें सुनकर सीईओ को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ही चाहती थी उसकी मां उसके साथ रहे। सीईओ चेयरमैन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चेयरमैन उसकी बात नहीं सुनते हैं। ठीक तभी चेयरमैन किम को दोबारा से ऑन कर देते हैं और सीईओ इमोशनल होकर कमरे से बाहर चली जाती है। सीईओ किम और उसकी पूरी टीम को यून के लास्ट 2 ट्रायल्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसके बाद किम और सीईओ उस पर सिमुलेशन ट्रायल नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद ट्रायल शुरू किया जाता है। किम चेयरमैन की बात से काफी गुस्से में था। वहीं ट्रायल के दौरान किम अपना पूरा गुस्सा यून पर निकाल रहा था, लेकिन इसकी वजह से सिमुलेशन ट्रायल में दिक्कत हो रही थी। किम के बिहेवियर की वजह से सीईओ सिमुलेशन सेटअप बंद करवा देती है। ये देख किम काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीईओ को जान से मारने की धमकी देता है। धमकी देने के बाद भी सीईओ सेटअप बंद रखती है। ठीक तभी चेयरमैन किम से डिस्कशन करने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। किम के बिहेवियर की वजह से सभी काफी घबराए हुए थे, लेकिन सीईओ सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के बारे में सोच रही थी। इस बात को लेकर सीईओ काफी परेशान थी, लेकिन ट्रायल से ठीक पहले सिमुलेशन और यून की प्रोग्रामिंग में चेंजेस करके सीईओ यून से बात करने की कोशिश करती है। इस बार सीईओ ने यून की पेन लेवल को काफी कम कर दिया था, जिसके बाद कॉम्बैट AI यून बिल्कुल सीईओ की मां की तरह बिहेव कर रही थी। यून बार बार अपनी बेटी सीईओ के बारे में पूछ रही थी। यून वॉर के आखिरी दिन इंजर्ड हुई थी और उस इंसिडेंट के बाद वो दोबारा कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकी। यून को भी ये पता नहीं था कि सीईओ की सर्जरी सक्सेसफुल हुई भी या नहीं थी। इस दौरान यून सीईओ को बचपन की काफी सारी बातें बताने लगती है। यून कहती है वॉर से पहले सीईओ ने मुझे एक डॉल दी थी, लेकिन वॉर के दौरान सीईओ का दिया हुआ डॉल कहीं खो गया था। वो डॉल गुड लक चार्म था, लेकिन उसे खोने के बाद अब शायद मेरी मौत हो जाएगी और मैं फिर कभी भी अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर सीईओ काफी इमोशनल हो रही थी। अब रात के समय किम सीईओ से मिलता है। गवर्नमेंट के फैसले के बारे में जानने के बाद किम भी काफी उदास था, लेकिन चेयरमैन से मिलने के बाद किम का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका था। उसका कहना था गवर्नमेंट की वजह से चेयरमैन का सपना टूट जाएगा। इस दौरान सीईओ का ध्यान कहीं और था, क्योंकि वो सिर्फ यून के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद सीईओ नोटिस करती है जेई यून की बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। कमरे में सीईओ को यून की बॉडी आधी नेकेड हालत में मिलती है। ये देखते ही सीईओ को जे पर काफी गुस्सा आ रहा था। सीईओ जे को मारना चाहती थी, लेकिन जे सीईओ को बताता है कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट यून की कॉम्बैट AI बॉडी का इस्तेमाल करके एडल्ट टॉयज और रोबोट्स बनाना चाहती है, जिससे कि कमर्शियल दुनिया में भी वो लोग काफी पैसे कमा सके। यून की फैमिली ने यून की मौत से पहले टाइप C की फॉर्मेलिटीज पूरी की थी और इस हिसाब से सालों पहले यून की बॉडी को गवर्नमेंट ने खरीद लिया था और अब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उसके साथ किसी भी तरह का ट्रायल और एक्सपेरिमेंट कर सकती है। अगले सीन में ट्रायल का आखिरी दिन था। सीईओ अपनी टीम के साथ ट्रायल की प्रिपरेशन करने वाली थी, लेकिन वो उन सभी को रूम से भगा देती है, ये कहकर कि ट्रायल के सारे काम वो खुद ही कर लेगी। सीईओ की टीम के चले जाने के बाद सीईओ यून की प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस करके उसे आधा अनकॉन्शियस कर देती है। इस दौरान यून सपने देखने लगती है और इस सपने की मदद लेकर सीईओ यून की बातें करने की कोशिश करने लगती है। सीईओ यून को वॉर, चेयरमैन, गवर्नमेंट और डायरेक्टर किम के बारे में सारी बातें बताती है। साथ ही वो यून के ब्रेन से सीईओ यानी अपनी मेमोरी इरेज कर देती है। सारी प्रोग्रामिंग सेट करके सीईओ यून को सिमुलेशन ट्रायल के लिए तैयार कर देती है। आज कॉम्बैट AI यून का आखिरी ट्रायल था। सिमुलेशन ऑन करके उसे दोबारा से वॉर की फील्ड में भेजा जाता है। वो काफी अच्छी तरीके से फाइट करती है। यून की एनालिसिस में भी कुछ नया नहीं था और जिस जगह हमेशा उसकी मौत हो जाती है, उसी जगह पर वो इस बार भी मारी जाती है। डायरेक्टर किम गुस्से में यून के बारे में उल्टा सीधा कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यून को सिमुलेशन की दुनिया से बाहर निकालकर अपने रूम में ले
ले जाया जा रहा था। इधर किम गुस्से में अपने रूम की तरफ जा रहे थे और लेकिन अचानक से उन्हें आखिरी ट्रायल को लेकर शक होने लगा, क्योंकि इस बार यून अपनी ट्रायल के दौरान थोड़ी अजीब बिहेव कर रही थी। ट्रायल की फुटेज रिप्ले करने पर पता चलता है सिमुलेशन ट्रायल के दौरान यून के सर पर गोली नहीं लगी थी, क्योंकि गोली के बारे में उसे पहले से ही पता था और एनिमी के शूट करने से पहले ही वो अपनी जगह से मूव कर चुकी थी, जिससे कि गोली उसे न लगे। ये बात पता चलते ही किम फौरन यून को पकड़ने के ऑर्डर्स देते हैं और फिर डिपार्टमेंट का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। उधर यून अपने गार्ड्स को मारकर भागने लगती है। सीईओ की बातें मानकर यून डिपार्टमेंट से सिर्फ सेफली भागने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां कमर्शियल इस्तेमाल के लिए यून की तरह हजारों रोबोट्स बनाए गए थे। यून उन रोबोट्स के बीच में छिप जाती है, लेकिन डिपार्टमेंट के रोबोटिक गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जैसे तैसे यून उन सभी से फाइट करती है और यह सीन मूवी के सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक है। काफी यूनिक तरह से फाइट को दिखाया गया है। ठीक तभी यून को बचाने के लिए कमरे में सीईओ पहुंचती है और बाकी गार्ड्स के आने से पहले यून सीईओ का ब्रेन दूसरे रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर करके उसे अपने साथ जाने की परमिशन देते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद गार्ड्स को सीईओ के प्लान के बारे में पता चलता है। वो सभी फौरन डायरेक्टर किम को सीईओ के बारे में बताते हैं। सीईओ यून को गवर्नमेंट के हाथों से फ्री करने के लिए डिपार्टमेंट से दूर ले जा रही थी, लेकिन ट्रेन में पहले से ही किम मौजूद थे। किम सीईओ को मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। किम की हरकतें देखकर यून कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सीईओ ने उसके माइंड से अपने बारे में सारी मेमोरीज इरेज कर दी थी। लेकिन फिर भी यून किम से फाइट करके सीईओ की मदद करना चाहती थी। यून के अंदर शुरू से सीईओ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। कहीं ना कहीं एक रोबोट होने के बाद भी वो सीईओ को अपनी बेटी मानती थी और अब इस फाइट के दौरान किम को रियलाइज होता है कि वो खुद भी एक रोबोट है और चेयरमैन शुरू से ही उसे अपने इशारों पर नचा रहे थे। सच्चाई जानने के बाद भी किम सीईओ को मारने यून को अपने साथ ले जाना चाहता था। इस सीन में हम यह समझ सकते हैं कि चेयरमैन शुरू से ही गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे। चेयरमैन ने जानबूझकर यून के ब्रेन डेटा और बॉडी का इस्तेमाल करके उसे कॉम्बैट एआई बनाया। यून रियल लाइफ में एक हीरो थी, इसलिए यून को बेचना इन लोगों के लिए आसान था। कमर्शियल बिजनेस में यून का इस्तेमाल करने से गवर्नमेंट को काफी फायदा होगा और इसी फायदे के लिए अब तक सीईओ और किम का इस्तेमाल किया गया था। वहीं प्रेजेंट सीन में किम सीईओ को मारने में लगभग कामयाब ही हो चुका था, लेकिन यून की वजह से सीईओ बच जाती है। यून सीईओ की ऐसी हालत देखकर किम को जान से मार देती है और वो सीईओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिससे कि वो ठीक हो सके। लेकिन सीईओ कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। तुम कभी भी गवर्नमेंट के हाथ मत लगना, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। यून सीईओ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सीईओ की जिद की वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। जाने से पहले यून सीईओ को गले लगाती है। यून ने उसे बिल्कुल उसी तरह से गले लगाया था जैसे बचपन में यून अपनी छोटी सी बच्ची सीईओ को प्यार से गले लगाती थी। यून का ऐसा बिहेवियर देखकर सीईओ काफी इमोशनल हो जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।